नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आप सभी को इस वीडियो में लूसेंट जीके के टॉप 100 क्वेश्चन कराने वाला हूं। दोस्तों, एक क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे जाने के बहुत अधिक चांसेस भी बनते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वयस्क व्यक्तियों में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो एक वयस्क व्यक्ति में जो अस्थियों की यानी हड्डियों की संख्या होती है वो 206 होती है। एक वयस्क व्यक्ति की खोपड़ी में जो अस्थियों यानी हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो 28 होती है, 28 होती है। कशेरुकियों की संख्या कितनी होती है? तो 33 यानी कि 33 होती है। मनुष्य में जो पसलियों की जो संख्या होती है वो कितनी? 24 यानी कि 24 पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, गर्दन में कशेरुकियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? वो 7 होती है। श्वसन गति कितनी होती है? तो 16 बार प्रति मिनट होती है श्वसन गति। जो हृदय गति होती है, हृदय स्पीड होती है, हार्ट स्पीड होती है, हार्ट मोशन होते हैं 72 बार होती है प्रति मिनट। यानी कि 1 मिनट में 72 बार गति करता है हमारा हृदय। जो दांत होता है वो कितना होता है? 2:1:2:3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, रक्त दाब कितना होता है? तो 120 से 80 mmHg होता है। शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? यानी कि जो आरबीसी है, जो आरबीसी की जो आयु होती है वो कितनी होती है? तो 120 दिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, श्वेत रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? यानी कि जो डब्ल्यूबीसी की जो आयु होती है वो कितनी होती है? 1 से 3 दिन तक होती है। चेहरे की जो अस्थियां होती हैं उनकी संख्या कितनी है? तो वो 14 है। जैतरों की जो संख्या है वो कितनी है? वो 2 होती है। हथेली की जो अस्थियां हैं उनमें कितनी पाई जाती हैं? तो 14 पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, पंजे की अस्थियां कितनी होती हैं? तो 5 होती हैं। हृदय की 2 धड़कनों के बीच का जो समय होता है वो कितना होता है? 0.8 सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक श्वास में खींची गई वायु कितनी होती है? जो 500 मिलीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, सुनने की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है? तो 20 से 120 डेसिबल होती है। कुल दांत कितने होते हैं? तो मनुष्य में जो कुल दांत होते हैं वो कितने होते हैं? 32 होते हैं। दलदली भूमि से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो दलदली भूमि से जो गैस निकलती है वो CH4 निकलती है, इसी को मेथेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट का कारण होती है? थकावट होती है तो लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा होने से। जब हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है तो हमें थकान महसूस होने लगती है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। कैंसर रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। शरीर में सबसे लंबी कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो तंत्रिका कोशिका पाई जाती है, इसी को नर्वस सिस्टम कहा जाता है। दांत मुख्य किस पदार्थ से बने होते हैं? तो किसके? डेंटाइन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस जंतु की आकृति चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशियम की जो आकृति होती है वो चप्पल के समान होती है। कैंचियों की आंखें होती हैं तो कैंचियों की एक भी आंख नहीं होती है। गाजर किस विटामिन का स्रोत होता है? तो विटामिन ए का स्रोत होता है गाजर। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से हो जाता है रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सा? रतौंधी रोग हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम क्या होता है? वो क्या होता है? विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में। किसमें? चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। चावल में क्या पाया जाता है? तो चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मनुष्य का मस्तिष्क का लगभग भार कितना होता है? तो 1350 ग्राम होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त में जो धातु पाई जाती है वो लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, किण्वन का उदाहरण है? तो दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। किसका? किण्वन का यानी फर्मेंटेशन का एग्जाम्पल है। कौन सा मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर करता है।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, न एक उड़ने वाली छिपकली है तो कौन सी एक उड़ने वाली छिपकली है? तो ड्रोको उड़ने वाली छिपकली है। केल्विन तापमापी में बर्फ का जो गलनांक होता है वो कितना होता है? तो 0 डिग्री केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो ग्रीक भाषा से हुई है। क्यूरी किसकी इकाई है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है क्यूरी। दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? दाब का मात्रक होता है पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का होना चाहिए। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती है। वो सबसे अधिक किसकी होती है? तो लाल रंग के प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कमरे का ताप क्या होता है? बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में रंग कितने होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। सेकंड पेंडुलम का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2 सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य करता है? तो उच्चतम तथा उच्च न्यायालय करता है। परमाणु बम का आधार क्या होता है? तो नाभिक के विखंडन के आधार पर परमाणु बम बनाया जाता है। जो हाइड्रोजन बम होता है वो किस आधार पर बनता है? तो नाभिक के संलयन के आधार पर हाइड्रोजन बम बनता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो शुष्क बर्फ होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो हीरा होता है। जो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ होता है, जो हीरा होता है, किसका? कार्बन का। किसका? जो हीरा होता है वो कार्बन का अपर रूप होता है। क्या? अपर रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, झूठा सोना है तो आयरन सल्फाइड को झूठा सोना कहा जाता है। मार्स गैस का प्रमुख रचक है तो क्या होता है? मेथेन होती है। पेंसिल लेड है तो क्या है? ग्रेफाइट होते हैं। ग्रेफाइट भी एक कार्बन का क्या होता है? अपर रूप होता है। रॉक सॉल्ट किसका अयस्क है? तो सोडियम का होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 का होल ट्वाइस H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। हवा से हल्की गैस का उदाहरण क्या है? तो हाइड्रोजन होती है। अगला क्वेश्चन है, हवा से भारी गैस का नाम बताइए। तो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हवा से भारी गैस है, इसका जो सूत्र होता है वो CO2 होता है। क्या होता है? CO2 होता है। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो मेथेन पाई जाती है। कुकिंग गैस में कौन सी गैस पाई जाती है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है। तो कुकिंग गैस में पाई जाती है, यानी कि LPG गैस में पाई जाती है। LPG होती है वो प्रोटॉन और ब्यूटेन से मिलकर बनी होती है। चमकने वाला व माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो फास्फोरस होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के बाद सबसे समझदार जीव कौन सा होता है? तो डॉल्फिन होती है। जो डॉल्फिन होती है गंगा नदी में पाई जाती है। बांस क्या है? तो बांस क्या है? घास होता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, फलों को पकाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। किस कमी से गलकंड नामक रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से गलकंड नामक रोग हो जाता है। इसी को और किस रोग के नाम से जाना जाता है? तो इसी को ग्वाइटर रोग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, जीवाश्मों की आयु का निर्धारण करने की विधि कौन सी विधि होती है? तो कार्बन डेटिंग विधि होती है। लालटेन में तेल बत्ती से किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो किस के कारण चढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, गोताखोर किस गैसों से सांस लेते हैं? तो ऑक्सीजन व हीलियम से लेते हैं। भोपाल गैस दुर्घटना में शराब किस गैस का हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का शराब हुआ था। जल का शुद्ध समरूप क्या होता है? तो वर्षा का जल होता है। कौन सी गैस नोबेल गैस है? तो हीलियम है वो नोबेल गैस है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का जो सोना होता है शुद्ध सोना होता है। बरगद के पेड़ के तने से नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या होती हैं? तो स्तंभ मूल होती है। प्राथमिक रंग कौन से होते? तो नीला, पीला और हरा होता है प्राथमिक रंग होते हैं। वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या है? तो सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव के कारण जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो गोल होती है। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो रतनजोत यानी कि जेट्रोफा का प्रयोग किया जाता है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है तो हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है।
मानव शरीर में भोजन का पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव होता है। तो कहाँ से होता है? वो आमाशय से होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है तो क्या? MgOH का होल ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है तो पालक में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है? तो विटामिन ए को लीवर में स्टोरेज किया जा सकता है। हाइड्रोफाइट कहते हैं तो बिना मिट्टी के उगने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। वस्तुओं के एल्टीट्यूड मापने वाला यंत्र कहलाता है तो एल्टीमीटर कहलाता है। इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त हीटर तत्व का बना होता है तो किसका? इलेक्ट्रिक आयरन में जो हीटर तत्व बना होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। दोस्तों ये रहे थे कुछ लूसेंट जीके के वन लाइनर क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे लगे? वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।